खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून की कैंट विधानसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी जनसभा की, जहां सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में जनता से समर्थन देने की अपील की है। इस मौके पर सीएम धामी ने राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई, साथ ही विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। पिछले 10 वर्षों में हमने हजारों लाखों करोड़ के जो हथियार हम केवल आयात करते थे पहले, उसमें देश का लाखों करोड़ों रुपया जो है जो खर्च होता था, अब हम उसके निर्यात करने लगे हैं। उल्टा हो गया है। पहले हम आयात करते थे, अब हमारी सेना, हमारे टेक्नीशियन, हमारे इंजीनियर, विशेषज्ञ अब इतना सारा निर्माण कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में कि अब हम निर्माता के साथ साथ निर्यातक के रूप में भी जो है हमारी पहचान बन गई है। मोदी जी ने भारत सरकार के डिफेंस एक्सपोर्ट में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 80 देशों को 21,000 करोड़ के रक्षा सामान अभी एक्सपोर्ट किए हैं, उनको दिए हैं। भाइयों बहनों, वन रैंक वन पेंशन लागू कर सेना को उनका अधिकार देने का काम हुआ है। जो दशकों से रुकी हुई चीजें थी, उन सबको उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। देहरादून में राज्य के जो हमारे 1734 से सैनिक शहीद हुए, उनकी स्मृति में भव्य और दिव्य सैन्य धाम का निर्माण यही गुनियाल गांव में किया जा रहा है, जो हमेशा हमारे नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को उनका स्मरण दिलाएगा जिन्होंने भारत माता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। भाइयों बहनों, मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं, एक फौजी परिवार में पैदा हुआ हूं, इसलिए आज हर फौजी रक्षा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व रूप से बदलाव हो रहे हैं, अभूतपूर्व रूप से सैनिकों का आज प्रोत्साहन बढ़ रहा है। सैनिकों को आज अच्छे शस्त्र दिए जा रहे हैं, उपकरण दिए जा रहे हैं, उनको अच्छे जैकेट दिए जा रहे हैं, बूट दिए जा रहे हैं। उसके कारण से हर एक जो फौजी क्षेत्र में आने वाला परिवर्तन है, उससे देश का हर भारतवासी अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, जिसने सेना को नजदीक से देखा है। एक समय था 2014 के बाद पहले का, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश को तेजी से आगे ले जाने का काम कर रही है। उत्तराखंड भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सबको पता है, उत्तराखंड में अनेकों काम, चुनौतीपूर्ण काम हमने किए हैं। और पिछले, अगर मैं 2-3 महीनों की बात करूं, तो पूरे राज्य के लिए हमने और देहरादून के लिए 1,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके साथ साथ यहां देहरादून में जब इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हुआ था, उस इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी हमारे सामने एक मौका था, जहां 3,54,000 करोड़ के एमओयू हमने निवेशकों के साथ करार किए। उसमें से 81,000 करोड़ की ग्राउंडिंग भी शुरू हो गई है। भाइयों बहनों, आज तेजी से हमारा देहरादून भी बदला है। स्वच्छ दून की जो अवधारणा है, क्लीन दून की जो अवधारणा है, उसको भी हम साकार कर रहे हैं। भाइयों बहनों, विकास के साथ ही हमने राज्य के अंदर बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। हमने चुनाव से पहले कहा था कि हम उत्तराखंड में नई सरकार के गठन होते ही समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। मुझे खुशी है कि आप सबके सामने कहते हुए कि हमने जो वायदा आपसे किया था, वो वायदा पूरा हो गया है। राष्ट्रपति महोदय ने भी उसमें हमको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। हमारे अभी सिख भाई यहाँ पर आए थे, प्रधान जी, जो मेरा स्वागत कर रहे थे। आपके सिख समाज के लोग भी मेरे पास आते थे कि वे आनंद कारज एक्ट यहाँ लागू नहीं है। भाइयों बहनों, उसके कारण से जो विदेश जाने वाले थे, कई जगह पर पासपोर्ट बनाने जाना पड़ता था, कई अन्य औपचारिकताएं करनी पड़ती थी, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हमारी सरकार ने, आपकी सरकार ने आनंद कारज एक्ट को भी उत्तराखंड के अंदर लागू कर दिया है। इसी प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण का काम ये समान नागरिक संहिता का कानून करेगा, बुजुर्गों की सुरक्षा का काम करेगा। और जो बच्चे, आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे जो ऐसे स्थानों पर अपने लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उनकी सुरक्षा का भी हमने इसमें प्रावधान किया है। जो कई जगह पर हत्याएं हो जाती हैं, संबंध खराब हो जाते हैं, उसके बाद माँ बाप को कितनी परेशानियां होती हैं, उनकी सारी परेशानियों को देखते हुए हमने इसमें सारा प्रावधान किया है। नकल का कानून हम लेकर आए हैं। आपने देखा होगा, नकल इस प्रदेश के लिए अभिशाप हो गई थी। हमारे घर के बच्चे, बेटे बेटियां पढ़ने के लिए जाते थे, मेहनत करते थे,
उनके माता पिता भी, चाहे उनके पास संसाधन हो, सुविधा हो या न हो, वो अपने बच्चों को पढ़ाते थे, लिखाते थे, लेकिन उसके बाद भी योग्यता क्षमता होने के बाद भी उनका नंबर नहीं आता था। भाइयों बहनों, ऐसे बच्चों का भी नंबर आने लगा है और पिछले 2 सालों में पिछले 22 सालों के बराबर नियुक्तियां हुई हैं और सब पारदर्शी तरीके से हुई हैं, नकल विहीन हुई हैं और नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम भी हमने किया है। 100